ये बताओ कि फीमेल की बॉडी में इतने हर मंथ चेंजेस क्यों देखने को मिलते हैं? फीमेल की बॉडी में हार्मोन चेंजेस देखने को इसलिए मिलते हैं क्योंकि हर मंथ फीमेल में एक साइकिल चलती है जिसका नाम होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये साइकिल 28 डेज की होती है और इस 28 डेज के बीच में 4 फेजेस देखने को मिलते हैं। इन 4 फेजेस का नाम है मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिक्यूलर फेज, प्रोलिफरेटिव फेज, ओव्यूलेटरी फेज और सेक्रेटरी फेज। अब इस फेजेस में होता क्या है, तो जो पहला फेज है मेंस्ट्रुअल फेज, उसमें अनफर्टिलाइज्ड एग के साथ एंडोमेट्रियम की लाइनिंग शेड होती है इन द फॉर्म ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लड। नेक्स्ट फेज की बात करें तो क्योंकि हमने एंडोमेट्रियम की लाइनिंग शेड हो चुकी है तो अब दोबारा नेक्स्ट साइकिल के लिए एंडोमेट्रियम को दोबारा बनना पड़ेगा, तो इस फेज को हम बोलते हैं प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोलिफरेटिव फेज के वक्त हमें चेंजेस दो जगह देखने को मिलते हैं, एक ओवरी के अंदर और एक यूट्रस के अंदर। ओवरी के अंदर जो फॉलिकल्स हैं वो ग्रो करते हैं, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल और ग्राफिन फॉलिकल बनाते हैं। और अगर बात करें यूट्रस में, तो यूट्रस में एंडोमेट्रियम की जो वॉल है वो वापस से प्रोलिफरेशन के थ्रू रीजनरेट करती है। नेक्स्ट अगर स्टेज की बात करें तो वो आता है ओव्यूलेटरी फेज। ओव्यूलेटरी फेज में जो ग्राफिन फॉलिकल हमारा मैच्योर हुआ था उसके साथ साथ प्राइमरी oocyte भी मैच्योर हुआ था और उसने सेकेंडरी oocyte बनाया था। अब ये सेकेंडरी oocyte रप्चर ऑफ ग्राफिन फॉलिकल से बाहर की तरफ निकल आएगा और इसी फेज को हम बोलते हैं ओव्यूलेटरी फेज। इस वक्त हार्मोन का जो लेवल है वो बहुत पीक पर रहेगा। क्यों? क्योंकि हमको जो भी बचा हुआ ग्राफिन फॉलिकल है उसको हम कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम में, और कॉर्पस ल्यूटियम का मेजर काम होता है प्रोजेस्टेरॉन बनाना जो कि प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। तो अगर हम हार्मोन की कुछ और बात जानें तो जो हमारा पहला फेज था मेंस्ट्रुअल फेज, उस टाइम पे LH जैसे कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH जो कि हमारा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये दोनों हार्मोन की जो क्वांटिटी है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। इसी वजह से यूट्रस में चेंजेस आते हैं और मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को मिलती है, या हम कह सकते हैं मेंस्ट्रुअल फेज देखने को मिलता है। और अगर नेक्स्ट फेज की बात करें फॉलिक्यूलर फेज, तो उसमें धीरे धीरे ग्रेजुअली हमारे हार्मोन के लेवल इंक्रीज होने लगते हैं और ओव्यूलेटरी फेज में हमारा जो हार्मोन का लेवल है वो सबसे ज़्यादा हाई माना जाता है। थैंक यू सो मच।